भारत के गौरव ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 4 दिन बिता चुके हैं और 10 दिन बाद उनकी धमाकेदार वापसी होगी। लेकिन सवाल यह है कि आईएसएस में शुभांशु का एक दिन कैसा गुजरता है, वो कौन से गजब के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो अंतरिक्ष और धरती दोनों की दुनिया बदल सकती है। और रुकिए, क्या आपको पता है कि शुभांशु अपने साथ 300 तरह के स्वादिष्ट खाने लेकर गए हैं, जिसमें गाजर, मूंग का हलवा भी शामिल है। हैरान है ना? तो कैसे होता है ये सब? आईएसएस में इंटरनेट और मूवी नाइट का मजा कैसे लेते हैं, जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम खोलेंगे अंतरिक्ष के सारे राज। नमस्कार, मैं मनीष चौरसिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 अड्डा न्यूज। अंतरिक्ष में शुभांशु का हर एक सेकंड तय होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तय समय पर उठने के बाद शुभांशु सबसे पहले अपना स्लीपिंग बैग को व्यवस्थित करते हैं। इसके बाद करीब 2 घंटे पर्सनल हाइजीन यानी ब्रश करना और फ्रेश होने के लिए मिलते हैं। फिर नाश्ता करते हैं और मिशन कंट्रोल के साथ कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। फिर आईएसएस में मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट अपना काम शुरू कर देते हैं। शुभांशु भी अपने तय समय पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। एस्ट्रोनॉट करीब 2 घंटे तक एक्सरसाइज भी करते हैं। रोजाना सभी एस्ट्रोनॉट का खून और ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है। शुभांशु पूरे ग्रुप के साथ सर्विस मॉड्यूल में लंच करते हैं। इस 1 घंटे में आईएसएस का एयर प्रेशर भी चेक किया जाता है। काम पूरा होने के बाद शुभांशु एक्सपेरिमेंटल एरिया में सफाई और आईएसएस सिस्टम की जांच करते हैं। इसके बाद एस्ट्रोनॉट का डिनर का वक्त होता है। शुभांशु अपने साथ आम का रस, गाजर का और मूंग का हलवा लेकर गए हैं, जिन्हें डीआरडीओ के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो डिफेंस टेक्नोलॉजी ने खास तरीके से बनाया है। उनके पास 300 से ज्यादा फूड आइटम वाला मेन्यू है जो रेडी टू ईट होता है। इसमें अंडा, मीट, सब्जियां, ब्रेड, स्नैक्स जैसे कई वैरायटियां हैं। यह खाना डिहाइड्रेट फॉर्म में होता है, यानी इसमें पानी निकाल लिया जाता है या सुखा दिया जाता है। इसे हमेशा प्लास्टिक पैकेट में रखा जाता है। डिनर के बाद दिन भर के काम के अपडेट, अगले दिन की तैयारी और डेली प्लानिंग के लिए शुभांशु कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। इसमें आईएसएस का पूरा ग्रुप और धरती से मिशन कंट्रोल के साथ ही रहते हैं। ये सब काम होने के बाद फ्री टाइम में शुभांशु स्पेस वॉक, सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मूवी नाइट भी होती है। जी हाँ, मतलब वहां पर मूवीज भी देखा जा सकता है। इसके बाद आईएसएस एस्ट्रोनॉट स्लीपिंग बैग में घुसते हैं और उसे कंपार्टमेंट में बांध कर सोते हैं ताकि एक जगह स्थिर रहे। आईएसएस में लगातार मशीनें चलती रहती हैं। ऐसे में सोते समय आंखों पे मास्क और कानों में एयरबड का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है कि स्पेस स्टेशन 90 मिनट में धरती के एक चक्कर पूरा करता है, यानी वह रोजाना 16 सनराइज और 16 सनसेट देखते हैं। आईएसएस में माइक्रोग्रेविटी यानी बेहद कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चीजें नीचे नहीं गिरती हैं, तैरती रहती हैं। इसलिए वहां टॉयलेट से लेकर नहाने तक का सिस्टम अलग होता है। टॉयलेट सीट में लगा सिस्टम वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो मल मूत्र को खींच लेता है, वरना वह भी तैरने लगे। और हाँ, धरती की तरह वहां नल खोलने पर पानी नीचे नहीं गिरता है, बल्कि तैरने लगता है, जिसके चलते वहां शॉवर या स्टैंड बाथ नहीं होता है। अगर शुभांशु नहाना चाहेंगे तो वहां अपने शरीर को गीले टॉवल से पोंछ सकते हैं। बालों में बिना पानी के काम करने वाले शैम्पू लगा सकते हैं। आईएसएस में शुभांशु इसरो के भारतीय संस्थानों की ओर से तय 7 अहम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा नासा के 5 एक्सपेरिमेंट में भी हाथ बटा रहे हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में अंतरिक्ष में फसल के बीजों की स्टडी होनी है। मतलब शुभांशु अपने साथ 6 किस्म के फसलों के 4000 बीज लेकर गए हैं। इस एक्सपेरिमेंट में स्पेस में बीज के जिंदा रहने के लिए कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर और उनके बदलाव को रिकॉर्ड करने की जरूरत होती है। शुभांशु वो बॉक्स नहीं खोलेंगे, बल्कि साइंटिफिक इमेज कैप्चर करेंगे और निगरानी रखेंगे, जिसमें यह पता लगेगा कि माइक्रोग्रेविटी में रहने के बाद उनके विकास, लचीलेपन और उत्पादकता में हुई बदलाव की स्थिति क्या होती है। इन प्रयोग के जरिए बीजों के विकास और जीन में बदलाव की स्टडी को, जिससे यह पता लगेगा कि माइक्रोग्रेविटी में रहने के बाद उनके विकास, लचीलेपन और उत्पादकता में हुई बदलाव की स्थिति क्या होती है। इन प्रयोग के जरिए बीजों के विकास और जीन में बदलाव की स्टडी की जाएगी। साथ ही भविष्य के स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए अंतरिक्ष में फसलों की खेती करने के तरीके और उपाय खोजे जाएंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा अंतरिक्ष में कंप्यूटर स्क्रीन का असर। शुभांशु माइक्रोग्रेविटी में कंप्यूटर स्क्रीन के लगातार इस्तेमाल में पड़ने वाले फिजिकल इफेक्ट की पड़ताल करेंगे, जिसमें वो आंखों की स्पीड, फोकस, साइज जैसे तमाम बदलाव देखकर समझेंगे कि इसमें तनाव और मन पर क्या असर पड़ता है। लंबे वक्त तक कंप्यूटर स्क्रीन और अंतरिक्ष में
रहने से दिमाग पर पड़ने वाले असर को भी देखेंगे। इस प्रयोग के जरिए इसरो अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम गगनयान मिशन को बेहतर करेगा। इसमें इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर को आंखों और दिमाग के अनुरूप तैयार किया जाएगा। तीसरा एक्सपेरिमेंट होगा स्प्राउट्स पर अंतरिक्ष के प्रभाव का परखना। मतलब इस एक्सपेरिमेंट के लिए शुभांशु अपने साथ मूंग और मेथी जैसे बीज लेकर गए हैं। इसमें स्प्राउट्स यानी बीजों के अंकुरण और उनकी वृद्धि पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभाव की स्टडी की जा रही है। शुभांशु इन बीजों पर पानी डालेंगे जिसमें 2 से 4 दिन में अंकुरण शुरू हो जाएगा। इसके बाद बीजों को जमीन पर लाने से पहले इसे आईएसएस में जमा कर संरक्षित किया जाएगा। इस रिसर्च का मकसद अंतरिक्ष यात्रियों को खाने के लिए उचित भारतीय सलाद और सब्जियों को डेवलप करना है, ताकि लंबे समय तक स्पेस मिशनों के दौरान ताजा और भरपूर पौष्टिक भोजन के ऑप्शन तैयार रहे। चौथा एक्सपेरिमेंट है माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियों की स्थिति। माने बेहद कम गुरुत्वाकर्षण में एस्ट्रोनॉट की मसल्स लॉस यानी शरीर की मांसपेशियों को काफी नुकसान होता है। आईएसएस में 9.5 महीने बिताने के बाद मार्च 2025 में जब सुनीता विलियमसन धरती पर उतरी तो उनके पैरों और पीठ की मांसपेशियां इतनी कमजोर हो गई थी कि चलना मुश्किल हो गया था। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में देखा जाएगा कि माइक्रोग्रेविटी में मसल्स लॉस के लिए कौन जिम्मेदार है और इसका इलाज क्या है। इस रिसर्च का मकसद लंबे मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट का मसल्स लॉस से बचाना और उसकी स्ट्रेटेजी तैयार करना है। पांचवा एक्सपेरिमेंट होगा अंतरिक्ष में समुद्री भालू की सहनशीलता का टेस्ट। मतलब स्पेस में शुभांशु अपने साथ टार्डिग्रेड्स यानी समुद्री भालू लेकर गए हैं, जिनके जरिए अंतरिक्ष में जीवों की सहन शक्ति को समझा जाएगा। टार्डिग्रेड्स 8 पैर वाला सूक्ष्म जीव है जिसकी लंबाई न्यूनतम 0.3 से 0.5 मिलीमीटर तक होती है। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। टार्डिग्रेड की जिंदा रहने की बायोलॉजी को समझकर एस्ट्रोनॉट के लिए इनोवेशन किया जाएगा। यहाँ तक कि धरती में कठोर वातावरण में जिंदा रहने के ट्रीटमेंट भी डेवलप किए जाएंगे। छठा एक्सपेरिमेंट होगा नीले हरे शैवाल के खाना बनाने की प्रक्रिया की स्थिति। मतलब शुभांशु अपने साथ 2 तरह के साइनोबैक्टीरिया यानी नीले हरे शैवाल लेकर गए हैं। साइनोबैक्टीरिया पौधों में भोजन बनाने वाली प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलना और पोषक तत्व बनाना। इस एक्सपेरिमेंट में देखा जा सकता है कि क्या यूरिया और नाइट्रेट के जरिए साइनोबैक्टीरिया से स्पेस में खाना और ऑक्सीजन को एक साथ बनाया जा सकता है। सातवां और आखिरी एक्सपेरिमेंट है माइक्रोएल्गी की ग्रोथ और जीन की स्टडी। मतलब शुभांशु अपने साथ 3 अलग अलग तरह के माइक्रोएल्गी यानी सूक्ष्म शैवाल लेकर गए हैं, जिसे आम बोलचाल में काई भी बोलते हैं। इन माइक्रोएल्गी का इस्तेमाल खाना, ईंधन और ऑक्सीजन बनाने में किया जा सकता है। यानी यह एक ऐसा स्रोत है जो लंबे स्पेस जर्नी में जिंदा रहने में मदद कर सकता है। मिशन के बाद आईएसएस से लाए गए और धरती पर उगे माइक्रोएल्गी की तुलना की जाएगी। उनकी ग्रोथ, जीन और मेटाबॉलिज्म में हुए बदलाव को परखा जाएगा। तो ये थे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की झलक, जहां वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, बल्कि 7 अहम एक्सपेरिमेंट के जरिए भविष्य की अंतरिक्ष खोज को नई दिशा दे रहे हैं। माइक्रोग्रेविटी में फसलों की स्टडी से लेकर टार्डिग्रेड्स की सहन शक्ति तक, उनके ये प्रोग्राम न केवल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन और ऑक्सीजन की राह बनाएंगे, बल्कि धरती पर भी कठिन परिस्थितियों में जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। गाजर और मूंग का हलवा खाते हुए स्पेस वॉक और मूवी नाइट का आनंद लेते हुए शुभांशु भारत के सपनों को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। तो बने रहिए 24 अड्डा न्यूज के साथ, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही रोमांचक खबरें। धन्यवाद।